क्या आप जानते हैं कि महाभारत का एक योद्धा ऐसा भी है जिसे अमर होने का श्राप मिला था और जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी इस धरती पर भटक रहा है? उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य, जो कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही महान योद्धा बनाया था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म साधारण नहीं था। उसके जन्म के समय उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी। यह मणि उसे रोग, भूख, प्यास और किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट से बचाती थी। इसी कारण वह लगभग अजेय माना जाता था। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के अंश थे। उनके भीतर अपार शक्ति थी, लेकिन उसी के साथ उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी और प्रतिशोध से भरा हुआ था। महाभारत का युद्ध जब अपने चरम पर था, तब कौरव सेना की सबसे बड़ी ताकत थे द्रोणाचार्य। उन्हें हराना लगभग असंभव था। पांडवों की सेना लगातार हार रही थी। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से तोड़ना ही एकमात्र उपाय है। योजना के अनुसार एक हाथी को मार दिया गया, जिसका नाम अश्वत्थामा था। इसके बाद युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने जब यह सुना तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने युधिष्ठिर से सत्य जानना चाहा, क्योंकि वे जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से जोड़ा, नर या कुंजर यह मुझे नहीं पता, लेकिन युद्ध के शोर में द्रोणाचार्य को केवल इतना ही सुनाई दिया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनते ही उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और ध्यान में बैठ गए। उसी समय द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब यह समाचार अश्वत्थामा तक पहुंचा तो वह क्रोध और शोक से भर गया। उसे लगा कि उसके पिता के साथ छल किया गया है। उसी क्षण उसने प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ। एक रात वह चुपके से पांडवों के शिविर में घुस गया। उसके साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा भी थे, लेकिन अंदर जाकर जो किया वह केवल अश्वत्थामा ने किया। उसने सोते हुए लोगों पर हमला कर दिया। उसे लगा कि वह पांडवों को मार रहा है, लेकिन वास्तव में वहां पांडव नहीं थे। वहां सो रहे थे उनके 5 पुत्र, जिन्हें उपपांडव कहा जाता है। अश्वत्थामा ने क्रोध में अंधे होकर उन 5 बच्चों का वध कर दिया। यह कार्य महाभारत के सबसे क्रूर और अधर्मपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। सुबह जब द्रौपदी को यह पता चला तो वह शोक से टूट गई। उन्होंने न्याय की मांग की। पांडव भी क्रोधित हो उठे और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि पांडव उसे पकड़ने आ रहे हैं, तो उसने अंतिम उपाय के रूप में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र एक अत्यंत विनाशकारी दिव्य अस्त्र था, जिसका प्रयोग केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही किया जाता था। अर्जुन ने भी उसके जवाब में ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों अस्त्रों के टकराने से पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। तभी महर्षि व्यास और अन्य ऋषियों ने हस्तक्षेप किया और दोनों योद्धाओं को अपने अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपनी विद्या और संयम के बल पर अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया। तब उसने अपने अस्त्र की दिशा बदल दी और उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर भेज दिया, ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित की रक्षा की। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके पापों के लिए श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा, लेकिन एक दुखी और तिरस्कृत जीवन जिएगा। तेरे शरीर से घाव कभी नहीं भरेंगे, उनमें से खून और पीप बहती रहेगी। लोग तुझसे दूर भागेंगे और तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उसकी दिव्य मणि छीन ली। उसी क्षण उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। उस दिन से अश्वत्थामा अमर होकर भी एक श्रापित जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। कई लोगों का मानना है कि आज भी भारत के कुछ प्राचीन स्थानों, जंगलों और मंदिरों में अश्वत्थामा को देखा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वह आज भी अपने घावों के साथ भटक रहा है।
और मुक्ति की तलाश कर रहा है। क्या यह सच है या केवल एक कथा? यह आज भी एक रहस्य है, लेकिन यह कहानी हमें यह जरूर सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही भक्ति संगीत सुनने के लिए हमारे चैनल AI संगीत बाबा को सब्सक्राइब करें।